जय श्री कृष्णा। आपका दीक्षिखा के चैनल में स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 भाग 11। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणा मकरश्चास्मि स्त्रोत्सामस्मि जाह्नवी। इसका भावार्थ है, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। इसका तात्पर्य है, समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है। आठ मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है और नदियों में भारत में सबसे बड़ी माँ गंगा है। रामायण के भगवान राम जो श्री कृष्ण के अवतार हैं, योद्धाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवत्तामहम्। इसका भावार्थ है, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। इसका तात्पर्य है, सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्यजगत महाविष्णु गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण स्रष्टा हैं। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। आठ वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है। अक्षराणाम कारोस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताः विश्वतोमुखः। इसका भावार्थ है, अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और स्रष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। इसका तात्पर्य है, अकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर, वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर नहीं हो सकता, इसीलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामसिक शब्द होते हैं, जिनमें से रामकृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं। आठ यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने काले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान हैं। आठ वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। मृत्युः सर्वहर्षचाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। इसका भावार्थ है, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। इसका तात्पर्य है, जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है। आठ यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है।
यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम मासाना मार्गशीर्षोहम ऋतुना कुसुमाकरः। इसका भावार्थ है, मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूँ। इसका तात्पर्य है, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत् साम है, जिसको ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत के काव्य के निश्चित विधान हैं। इसमें यह तथा ताल बहुत ही आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद्भागवत में भी हुआ है। चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्मा का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य। यह परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है न सर्द और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। गीता का अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।